नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह, बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकाएं अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई है। आज इसी योजना के विभिन्न तथ्यों के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, विद्युत और टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। अधिकतम किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार का आकार, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों, या तो दोनों बच्चियां हों या एक बच्ची और एक बच्चा हो। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में यदि लड़की होती है तो उस लड़की को इसका लाभ मिलेगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में लागू होती है। वे कौन कौन सी हैं? प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये एक मुश्त मिलता है। द्वितीय श्रेणी बालिका के 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 रुपये मिलता है। तृतीय श्रेणी है कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये। चतुर्थ श्रेणी है कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये। पंचम श्रेणी है कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3000 रुपये एक मुश्त। षष्ठम श्रेणी है ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो। ऐसी बालिकाओं को 5000 रुपये एक मुश्त मिलते हैं। बालिका के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि PFMS ऑनलाइन के माध्यम से निम्न रूप से बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। माता के खाते में देय धनराशि
हस्तांतरित की जाएगी। माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में और माता पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में अभिभावक के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। बालिका के वयस्क होने की दशा में योजना के अंतर्गत देय धनराशि PFMS ऑनलाइन के माध्यम से बालिका के खाते में हस्तांतरित की जाती है। बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। कन्या सुमंगला योजना में सभी श्रेणियों के आवेदकों के आवेदन हेतु सामान्य अभिलेख कौन कौन से लगते हैं, आइए इसको अब जानते हैं। आवेदन पत्र पर माता पिता या अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो होना चाहिए। माता पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जाएगी। यदि आवेदक का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा, जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक, परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व सत्यापन, बालिका का नवीनतम फोटो आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी होने की स्थिति में दूसरी बालिका का आवेदन पत्र भरे जाने के दौरान पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा, जिससे परिवार ID जारी की जा सके। सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत ही अपलोड किए जाएंगे। आवेदक को एक अस्थायी मोबाइल नंबर आवेदन के समय देना है, जिससे आवेदन संबंधी रसीद, पहचान संख्या ID उक्त मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जा सके। यदि आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो किसी निकटवर्ती व्यक्ति का मोबाइल नंबर अंकित किया जा सकता है। यद्यपि किसी के पास यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो आवेदक मोबाइल नंबर के बिना भी आवेदन कर सकता है। एक शपथ पत्र 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र पिता के न होने पर माता या माता पिता के न रहने पे अभिभावक के द्वारा दिया जाएगा। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। शपथ पत्र में आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों तथा बच्चों की संख्या, परिवार की वार्षिक आय, बालिका के जन्म तथा शिक्षा संबंधी विवरण आदि की जानकारी उल्लेखित की जाएगी। सभी आवेदकों हेतु अनिवार्य अभिलेखों की सूची, बैंक खाते के पासबुक की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, इसमें से कोई एक हो सकता है।
फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व सत्यापन, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, बालिका का नवीनतम फोटो, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो, परिवार आईडी हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान या पंजीकरण संख्या यदि लागू हो तो, मतलब यदि आपके यहाँ से कोई बालिका पहले से इस योजना का लाभ ले रही है तो यह उसके लिए है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे? तो बालिका स्वयं यदि वयस्क हो तो, या बालिका के माता पिता या अभिभावक उक्त योजना के लाभ हेतु आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी साइबर कैफे या स्वयं के स्मार्टफोन या कंप्यूटर आदि के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं वे ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म और सारे अभिलेखों के साथ जमा किए जा सकेंगे। इस योजना के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी विद्यालय दिवस में विद्यालय में उपस्थित होकर इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आज मैंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया। आशा है इस योजना से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।